हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएससी एकेडमी। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रिक फॉर्मूला एंड थर्ड वाला जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो क्या करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, जो ये बीच में है, ठीक है, हमें लास्ट वाली की आगे वाले से मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले इन दोनों की, ठीक है, 6 2 12, ठीक है, और यहाँ बीच में कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसके साथ कितना है 1। तो अब हमें दो संख्या बतानी है, 2 डिजिट बतानी है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आता हो, ठीक है, और उनको आपस में प्लस करने पर या माइनस करने पर 1 आता हो, ठीक है। यानी आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और उनको प्लस करने पर 1 आ जाए या माइनस करने पर, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास 4 × 3, ठीक है, क्योंकि 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और 4 में से आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है, ठीक। तो हमारा कॉम्बिनेशन आया है 4 और 3 का। ओके, तो करना क्या है, आपको इस 6x² को आपको ऐसे रहने देना है और इस -2 को भी ऐसे रहने देना है और इक्वल में 0 भी ऐसे रहने देना है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, यानी इसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े क्या है आपके 4 और 3। तो आपको करना क्या है, 4x प्लस का लिख दिया और प्लस का 3x लिख दिया। अभी मैंने आपको जानबूझ कर गलत लिखा है, समझो, देखो क्या लगाए, 4x 3x, ठीक है, दोनों का x लगा दिया हमने, 4 और 3 है, लेकिन आपको साइन जो है वो ध्यान से लगाना है। कैसे ध्यान से लगाना है, देखो, अगर मैं प्लस का 4 और प्लस का 3 लेता हूं तो कितना आएगा 7, जबकि यहाँ पे मुझे 7 नहीं लाना है, 1 लाना है। तो अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, चलो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन प्लस का 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 1, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे माइनस यहाँ पर लगाना है और प्लस यहाँ पर लगाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा करा है, ठीक है। तो साइन को भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। तो इस चीज को सॉल्व करके देख लेना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर तो मिल जाते हैं हमको आसानी से, लेकिन साइन में बड़ी दिक्कत होती है, तो साइन बड़ा ध्यान से लगाना है आपको, ठीक है। तो 4x माइनस, इतना समझ में आया हो आपको, तो आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, आगे तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 4 हिस्से बन गए होंगे, 2 इधर ले लेना, 2 इधर ले लेना, और कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, देखो यहाँ पर 6 लिख रहा है और यहाँ पर लिख रहा है 4, तो 6 और 4 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, नहीं, ठीक है। तो दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पर x 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो x कॉमन है, यानी दोनों तरफ से कॉमन आ गया 2x, क्योंकि 2x इधर भी है और इधर भी है। तो देखो जब यहाँ से 2 जाएगा तो 2 3 6 होता है, तो 2 चला गया तो 3 बचा, यहाँ 2x थे, 1x बाहर आ चुका है तो 1x बचा यहाँ पर, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पर 4 है, 2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा, 1x था वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर खाली 2 ही बचा। तो यहाँ तो इसमें से हमने कॉमन लेके ये बचा। अब यहाँ पर जो साइन है वही आपको लिखना है, और अब यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। तो 3 और 2 दोनों किसी टेबल में नहीं आते, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम उसे 1 कॉमन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में तो दोनों ही आते हैं। तो यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया और बाकी पूरा ऐसे उतार देना है आपको। जब 1 कॉमन आए तो पूरा आपको ऐसे उतार देना है, 3x - 2 और इक्वल में 0। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं इसका मतलब आपने ठीक करा है। अगर ये ब्रैकेट में सेम नहीं आए, अगर साइन का भी फर्क है, तो आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, आपको करना क्या है, एक बार इस ब्रैकेट को लिख देना है 3x - 2, ठीक, और एक बार देखना है इस ब्रैकेट के आगे क्या है 2x, और साइन यहां से लेना है प्लस, और इसके आगे क्या है 1, इसे ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से अब आपके पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन दोनों को अलग अलग एक बार 0 के कंपेयर करना है। तो एक बार तो आपको लेना है 3x - 2 = 0, यानी एक बार ये और 0, और एक बार ये 2x + 1 = 0। तो यहां से अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 को उठा कर ले जाएंगे, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहां बचेगा 3x = 2, ठीक, और हमें x चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई में कहा चलेगा डिवाइड में, देन यहां से आपकी वैल्यू आएगी x की
2/3। ठीक है, अब ऐसे यहाँ से करेंगे, हमें पहले 1 को उठा के तो लेना है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और वहाँ जाकर माइनस का 1। ठीक, और हमें x चाहिए तो 2 डिवाइड में चले जाएगा, देन यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। तो ये आपके दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया x इक्वल टू 2/3 और एक हो गया x इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आपको ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू वही आएगी जो हमारी पहले आई थी। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको ए बी और सी पता करना है कि ये ए बी सी होते क्या हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, ठीक है, वो होगा ए, यानी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक, फिर जो सिंगल एक्स होगा उसके साथ में क्या है वो होगा बी। ठीक है, तो बी यहाँ पर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस का 1, तो बी हो गया आपका माइनस का 1, और जो डिजिट लिख रही होगी वो होगी सी, और जो साइन होगा साथ में लेके चलेंगे, तो सी इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ए बी सी निकाल लेने हैं। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो होगा ए, एक्स के साथ जो होगा वो होगा बी, और जो डिजिट होगी खाली साइन का नंबर होगा वो होगा आपका सी। तो ए बी सी आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू माइनस, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, और बी जो है आपका वो रख दो, बी कितना माइनस का 1, तो माइनस का 1। ध्यान रखना ये फॉर्मूले का माइनस है और बी की जो वैल्यू हमने वो ब्रैकेट में रख दी है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी कितना आपका माइनस का 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस 4 ए कितना हमारा पास 6 इंटू सी, और सी कितना आपके पास -2। ठीक, और अपॉन में कितना है 2a, यानी 2 की जगह 2 और a की जगह माइनस का a की जगह 6 है। ठीक है, अब यहां से हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, वैल्यू ध्यान रखने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहां तो बचेगा आपका 1, देन प्लस माइनस रूट में देखते हैं क्या बचा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 तक 24, 24 दूनी 48, 48, और नीचे कितना हो गया आपका 12। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस रूट में आपका हो जाएगा 49, और अपॉन में कितना 2। 49 का रूट आपको पता होगा कितना होता है 7, देन x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 12। अब देखो यहाँ पर जो ये प्लस माइनस है, अब आपको क्या करना है, इसको दो हिस्सों में ले लेना है, एक बार प्लस ले लेना है और एक बार माइनस। तो एक बार तो आपको लेना है x इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस 7 अपॉन में 12। तो एक बार तो प्लस का ले लिया और एक बार क्या में ले लेंगे माइनस में, यानी x इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन में 12। अब इन दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉल्व कर दो। तो यहाँ से तो आएगा x इक्वल टू 8 अपॉन में 12, और 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो x इक्वल टू यहाँ से तो वैल्यू आ गई आपकी 2/3। ऐसे यहाँ से करेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 6 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 12। 2 3 जा 3 से काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और सॉरी 6 से काट लेते हैं, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो x इक्वल टू हो गया आपका -1 अपॉन में 2। तो देखो पहले भी हमारी यही वैल्यू आई थी, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इजीली कर दोगे। तो हमारा तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड वैसे तो इस बार डिलीट हो चुका है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम इसको सॉल्व देखते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको देखो वैसे तो ईजी है ये, बस इसमें कुछ आपको स्टेप्स याद रखने होंगे। तो पहला स्टेप, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या है, ठीक है, 1 को छोड़कर, देखो यहाँ पर अगर खाली एक्स स्क्वायर होता तो भूल जाते, लेकिन 1 को छोड़कर 2 3 4 जो भी संख्या है आपकी, ठीक है, उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर के साथ क्या 6। तो पहला स्टेप यही है कि जो भी आगे एक्स स्क्वायर की संख्या है उसे डिवाइड कर दो।
तो जब मैं इस पूरी क्वेश्चन को 6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा यहां पर, या लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब यहां 6 से डिवाइड करोगे तो लिख के दिखाता हूं मैं आपको, 6x² अपॉन में 6 माइनस x अपॉन में 6, देखो यहां कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 2/6 0/6, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है आपका, जो भी यहाँ पे नंबर है उसी से आपको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो ऐसा करने से देखो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x² माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6x, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी लिख सकते हैं 1/3, और 6 से 0 से किसको भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। समझ में आया? पहला स्टेप, जो भी नंबर है उसे डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप, जो ये आपका संख्या होगी, खाली डिजिट होगी, उसको उठाकर आपको उधर ले जाना है, ठीक। तो यहां पर बचेगा आपका x² माइनस 1/6x इक्वल टू, ये इधर जाकर काय हो जाएगा प्लस का, यानी हो जाएगा 1/3। समझ में आया? इस सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर है उसको उठाकर उधर ले जाओ। अब थर्ड स्टेप, हमें यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो दोनों तरफ हमें ऐड करना है। तो ऐड, क्या ऐड करना है बताऊंगा अभी, ऐड बोथ साइड, ठीक है। अब हमें यहां दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है वो सुन लो जरा। तो देखो यहां पर जो ये नंबर है, जो भी चीज है, ये 1/6 है यहां पर, ठीक है, कितना है 1/6, जो भी हो यहां पर आपको क्या करना है, नीचे वाले नंबर का डबल, ऊपर वाला ऐसे देना है, नीचे वाले का डबल, यानी 12, 6 दूनी 12 डबल, और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। हमेशा हर सवाल में आपको यही करना है कि ऊपर वाला नंबर को ऐसे रहने देना है और नीचे जो भी हो, ठीक है, उसका डबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मान लो यहाँ पर 7x होता, कितना होता 7x, तो आपको करना क्या, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 7/2 इसका डबल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ आपको क्या ऐड करना है। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 यानी 6 का डबल 12 हो गया का स्क्वायर एट बोथ साइड। तो आपको ये लिख देना है कि 1/12 का स्क्वायर एट बोथ साइड, दोनों तरफ हमें ये ऐड कर देना है। तो देखो यहां करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/6x प्लस 1/12 का स्क्वायर, इस तरफ ऐड कर दिया, इक्वल का साइन उस तरफ भी ऐड कर देंगे, 1/3 प्लस 1/12 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने ये ऐड कर दिया। तो देखो यहां पर ऐड करने से ये सीधा का सीधा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बिना देखे सोच समझे कर देना, क्या यहां क्या लिख रहा है x, साइन यहां से उठाएंगे, और जो चीज है 1/12 का होल स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही बंद कर देना है, ये ऐसे ही बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। खोलने के बाद आपको देख लेना x माइनस वाई का स्क्वायर जब खोलोगे तो यही चीज आएगी, तो ऐसे हमेशा करना है। और यहां पर इसे लिख देंगे 1/3 प्लस 1/12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, 1/3 ऐसे दिया, स्क्वायर खोल दिया। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इस हिस्से को, ठीक है। तो यहां कर देता हूं मैं, यहां तो रहेगा x/1/12 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर जब मैं 144 का और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 144। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 144 आए, तो 144 से 3 को डिवाइड कर दो, तो 3 चौक 12 और बचा दो 3 8 14, 48 बार कितनी आएगा 48, और पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 1 जा 48 प्लस, अब 144 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 144 आए, एक बार, एक की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 1, ठीक है। तो यहां तो बचेगा आपका x इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका 144। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाता है रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/12 और ये हो जाएगा 49/144 का रूट, ठीक है, स्क्वायर जगह रूट बन गया। और आपको पता होगा रूट से आराम से वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। 49 का रूट कितना होता है 7, 144 का रूट होता है 12, और इसे लिख देना प्लस माइनस में। ध्यान रखना कभी भी रूट से वैल्यू निकल कर आए तो उसे हम प्लस माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने इसको खोला तो ये आ गया। तो अब देखो यहां पर एक बार तो लिख रहा है ये चीज लेनी है आपको, और यहां लिख रहा है प्लस माइनस,
तो एक बार क्या लेना आपको, प्लस का लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस का। यानी एक बार तो आपको लेना है x माइनस 1/12 इक्वल टू प्लस का 7/12। यानी एक बार तो प्लस का लेना है और एक बार क्या लेना है, x माइनस 1/12 इक्वल टू माइनस का 7/12। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, x को यहां से वैल्यू निकालना है, 7/12 ऐसे ही रहा, ये हो जाएगा काय हो जाएगा प्लस का। तो नीचे जब सेम हो तो एलसीएम भी सेम आता है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, नीचे आएगा 12, ऊपर आएगा 7 + 1 यानी 8। ठीक है, और यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 2/3। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई, एक यहाँ से आ जाएगी, यानी x इक्वल टू -7/12 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/12। देन x इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 भी आएगा और ऊपर -7 + 1 तो कितना आ जाएगा -6 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1/2। दूसरी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो इस तरह से होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाया था हमने, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तो आपने देखा कि तीनों मेथड से वैल्यू सेम आई है। ठीक, तो ये थे तीनों मेथड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन तीनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं।